छतरपुर के राजनगर से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। इमलिया गांव के 22 साल के एक नौजवान राजेश पटेल, उनके लिए एक सुबह जो बिल्कुल सामान्य थी वो उनकी आखिरी सुबह बन गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा इस बारे में। पुलिस सुबह उन्हें घर से लेकर जाती है और शाम होते होते खबर आती है कि उन्होंने थाने के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन अगर हम हिरासत में होने वाली मौतों का पैटर्न देखें तो ये हैरान भी नहीं करता। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ऑफिशियल वजह, मतलब आधिकारिक वजह आत्महत्या बताई गई। लेकिन परिवार ने हमेशा सवाल उठाए होंगे। हमेशा परिवार ने हमेशा पुलिस की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, और यहीं से इस मामले की असली पड़ताल शुरू होती है। और इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है राजेश का परिवार। उनके पिता का बयान तो मतलब किसी का भी दिल दहला सकता है। उन्होंने कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था, अब मैं किसके सहारे जीऊं। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं है, ये उस भरोसे पर चोट है जो एक आम नागरिक इस पूरी व्यवस्था पर करता है। और परिवार सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा, वो एक बहुत ही गंभीर आरोप भी लगा रहा है। पैसों वाला आरोप। हाँ, और वो आरोप इस पूरे मामले का आप समझिए रुख ही बदल देता है। परिवार का साफ साफ कहना है कि राजेश को छोड़ने के बदले पुलिस वाले पैसे मांग रहे थे। अच्छा, तो फिर ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं रह जाता, ये आरोप इस मौत को एक कदम आगे ले जाता है। ये जबरन वसूली और शायद हत्या के दायरे में भी आ सकता है। अगर ये सच है तो ये आत्महत्या नहीं, ये एक संस्थागत अपराध है। जब परिवार इस तरह के आरोप लगाता है तो विभाग की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है आमतौर पर? देखिए, शुरुआती तौर पर कार्रवाई तो हुई है। इस मामले में 2 आरक्षकों को सिपाही, मतलब सबसे निचले पद के, हाँ, पुलिस बल में सबसे निचले पद के सिपाही, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पर यह समझना होगा कि निलंबन का मतलब नौकरी से निकालना नहीं है। अच्छा, बस जांच पूरी होने तक वे काम से बाहर रहेंगे, और इसके साथ ही एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, जो इस मामले में सबसे अहम कदम है। ये मजिस्ट्रेट जांच, ये सामान्य विभागीय जांच से अलग कैसे होती है? क्या इससे सच सामने आने की उम्मीद बढ़ जाती है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विभागीय जांच में तो पुलिस खुद अपने ही लोगों की जांच करती है, तो निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, लेकिन मजिस्ट्रेट जांच एक न्यायिक अधिकारी करता है, जो पुलिस विभाग से बाहर का होता है। तो निष्पक्षता की उम्मीद तो बढ़ती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सबूतों को कितनी सावधानी से, मतलब सुरक्षित रखा गया है। जैसे कि थाने के सीसीटीवी फुटेज। हाँ, सीसीटीवी फुटेज, और सबसे जरूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो अब सारी की सारी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिक गई हैं। बिल्कुल। इस रिपोर्ट में मौत की वजह के अलावा हमें और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे सच और झूठ का वो फर्क पता चल सके? आप बिल्कुल उस केंद्रीय सवाल पर आ रही हैं। देखिए, अक्सर ऐसी रिपोर्ट में मौत का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी लटकने से दम घुटना। हाँ, बस यही बताकर मामला बंद करने की कोशिश की जाती है। असली चुनौती ये देखने में होगी कि क्या रिपोर्ट में शरीर पर किसी और तरह की चोट, कोई खरोंच या जबरदस्ती के निशान का भी जिक्र है। अच्छा, क्या मौत का जो समय बताया गया है वो बाकी सबूतों से मेल खाता है या नहीं? यही छोटी छोटी चीजें पूरी कहानी का सच बयां कर देंगी। तो मतलब फिलहाल स्थिति ये है कि एक परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, 2 पुलिसकर्मी निलंबित है और एक जांच पर शुरू हुई है। सच अभी भी पर्दे के पीछे है। और यही हमें उस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक पिता के आंसू न्याय मांग रहे हैं, लेकिन जब रक्षक पर ही भक्षक होने का आरोप लगे, तो एक आम परिवार के लिए न्याय की उम्मीद आखिर किस पर टिकती है? इसका जवाब सिर्फ जांच रिपोर्ट नहीं देगी। इसका जवाब हमारी पूरी व्यवस्था पर जो बचा हुआ भरोसा है वो तय करेगा।